हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेमोरी इंटरफेसिंग। जब हम किसी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को किसी मेमोरी चिप से कनेक्ट करते हैं तो ये जो कनेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं मेमोरी इंटरफेसिंग। और अब सबसे पहले देख लेते हैं मेमोरी क्या होती है। तो जब कोई प्रोग्राम या फिर डेटा को हमें स्टोर करना होता है तो हमें मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेमोरी का काम ये हो गया कि वो किसी प्रोग्राम को या डेटा को स्टोर करती है, और ये दो प्रकार की होती है। एक होती है रोम और दूसरी रैम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें एक होती है मेमोरी और उसके पहले हम लगाते हैं एक इंटरनल डिकोडर। इसका काम ये होता है कि हम किसी मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करने का काम ये करता है इंटरनल डिकोडर। उसके लिए हम यहाँ पे देते हैं एड्रेस लाइन, और इसमें एक क्लॉक प्रोवाइड की जाती है, डेटा लाइन होती है, और कुछ 3 कंट्रोल सिग्नल होते हैं इसमें। एक होता है चिप सेलेक्ट, रीड बार और राइट बार। और जो साइज़ ऑफ मेमोरी है, मतलब इस मेमोरी का जो साइज़ है वो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशन मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ मेमोरी लोकेशन। और जो मेमोरी लोकेशन होता है वो है 2 की पावर n, जहाँ पे जो n होता है वो है नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइन। यहाँ पे जितनी हम एड्रेस लाइन देते हैं उसी का फिर 2 की पावर n जब करते हैं तो ये बता देता है कि इस मेमोरी में कितने नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशंस हैं, मतलब ये कितनी मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर सकता है। मतलब जो एड्रेस लाइन हम देंगे उसका जो 2 की पावर n है उतनी ही ये मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर लेगा। और जो विड्थ ऑफ मेमोरी लोकेशन है वो होता है m, मतलब कि नंबर ऑफ डेटा लाइंस। इसके बाद देख लेते हैं रोम। रोम का यूज़ हम बेसिकली प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए करते हैं, और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑफ़ कर देंगे या कोई कंप्यूटर अगर ऑफ़ हो जाएगा तो जो उसमें डेटा है वो बना रहेगा, डिलीट नहीं होता है। और रीड ओनली मेमोरी है, इसका मतलब हम इसका जो प्रयोग है केवल रीड करने के लिए करते हैं, राइट करने के लिए नहीं करते हैं। तो इसमें जो कंट्रोल सिग्नल है वो केवल 2 होते हैं। एक होता है चिप सेलेक्ट और दूसरा होता है रीड। राइट का जो कंट्रोल है वो नहीं होता है इसमें। और इसमें जो डेटा लाइन होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि हम इसमें डेटा रीड करते हैं, केवल राइट नहीं करते हैं। तो ये हो गई आपकी एड्रेस लाइन, जिसका प्रयोग हम करेंगे मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए। ये है इसका इंटरनल डिकोडर, ये क्लॉक, डेटा लाइन, रीड और चिप सेलेक्ट। इसके बाद आता है रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका प्रयोग हम बेसिकली जनरल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे कंप्यूटर को तो इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो हट जाता है। इसमें इसका प्रयोग हम रीड के लिए भी करते हैं और राइट के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों जो कंट्रोल सिग्नल हैं वो दोनों हैं। यहाँ पर रीड के लिए भी कंट्रोल सिग्नल है और राइट के लिए भी है, और एक चिप सेलेक्ट के लिए हो गया। और ये हो गई क्लॉक, डेटा लाइन। यहाँ पे जो डेटा लाइन है वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि हम इसमें डेटा को रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये इसकी जो डेटा लाइन होगी वो बाई डायरेक्शनल होगी। ये है इसकी एड्रेस लाइन, यहाँ से हम एड्रेस देंगे, और इंटरनल डिकोडर जो है वो काम करेगा मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करने का। इसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। तो जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसका प्रयोग हम केवल डेटा को रीड करने के लिए करते हैं, लेकिन जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और जो दूसरा डिफरेंस है उसमें यह है कि हम रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग केवल प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसको हम कोड मेमोरी भी बोलते हैं। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, और इसलिए इसे डेटा मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बाद जो रीड ओनली मेमोरी में जो इसकी डेटा लाइन होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि उसका प्रयोग हम केवल रीड करने के लिए करते हैं, राइट करने के लिए नहीं करते हैं। तो इसलिए जो डेटा लाइन है वो यूनी डायरेक्शनल होगी। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें जो डेटा लाइन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि हम इसमें रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं।
इसके बाद हम मेथड्स देख लेते हैं कि हमें इंटरफेसिंग करनी है तो इसके क्या किस तरह से हम इंटरफेसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि मेमोरी को कंट्रोल सिग्नल, मेमोरी के जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं वो 3 कंट्रोल सिग्नल होते हैं, रीड है, राइट है और एक चिप सेलेक्ट है। तो जो रीड राइट कंट्रोल सिग्नल होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर द्वारा जनरेट किए गए कंट्रोल सिग्नल मेमोरी रीड और मेमोरी राइट से कनेक्ट करते हैं। मतलब जो रीड बार है उसको हम कनेक्ट करते हैं MEMR बार से, और जो राइट बार है उसको मेमोरी राइट से कनेक्ट कर देते हैं। जो सेकेंड स्टेप है वो है मेमोरी की डेटा लाइन को माइक्रो प्रोसेसर की डाटा लाइन से कनेक्ट किया जाता है। तो मेमोरी की जो भी डेटा लाइन होगी उसको माइक्रो प्रोसेसर की डेटा लाइन से कनेक्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है कि मेमोरी की सभी एड्रेस लाइन को माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, और जो बची हुई एड्रेस लाइन होती हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर में बची हुई एड्रेस लाइन्स होती हैं उसको हम डिकोड करके एक यूनिक एड्रेस जनरेट करते हैं और फिर उसको चिप सेलेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो हम एक एग्जांपल की तरह से इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मेमोरी साइज़ है 2K × 8। अब हमें इसको कनेक्ट करना है 8085 माइक्रो प्रोसेसर से। तो क्या स्टेप होगा इंटरफेसिंग के लिए? तो अगर मेमोरी साइज़ है 2K × 8 तो हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा एड्रेस लाइन और डेटा लाइन कितनी है इसमें। तो जो एड्रेस लाइन है उसको हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो लिखते हैं 2K, इसको पहले हमने लिखा, और इसको जो K होता है वो होता है 2 की पावर 10। आपको पता होगा K को लिखते हैं 2 की पावर 10, और M को लिखते हैं 2 की पावर 20, G को लिखेंगे 2 की पावर 30, इस तरह से। तो 2 × 2 की पावर 10 होगा यहाँ पर। अब इसको 2 की पावर 11 लिख देंगे। तो जो जितनी 2 की पावर होती है वही होती है एड्रेस लाइन। तो यहाँ पे 2 की पावर 11 हो गया, तो यहाँ पे एड्रेस लाइन इक्वल टू आ गया 11। तो मतलब यहाँ पे हम A0 से लेकर के A10 तक की एड्रेस लाइन हम यूज़ करेंगे एड्रेस लाइन के लिए। तो A0 से A10 की जो भी एड्रेस लाइन है उसका प्रयोग हम करेंगे यहाँ पे एड्रेस मेमोरी के लोकेशन को एड्रेस करने के लिए। तो 11 लाइन जो है वो एड्रेस लाइन के लिए यूज़ की जाएंगी। अब निकालेंगे डेटा लाइन। तो यहाँ पर जो है ये बताता है डेटा लाइन को। तो डेटा लाइन इक्वल टू आ गया 8, तो एड्रेस लाइन इक्वल टू हो गया 11 और डेटा लाइन 8 हो गई। अब इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है एड्रेस रेंज। एड्रेस रेंज क्या होती है कि वो जो चिप है जो इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस एड्रेस से कहाँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा उसमें एड्रेस और कहाँ पर एंड होगा। तो एड्रेस रेंज निकालते हैं। उसके लिए मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं A0 to A15, पूरी एड्रेस लाइन लिख दी। फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं A0 से लेकर के A10 तक। तो स्टार्टिंग एड्रेस तो सब में 00 लिख देंगे, और ये जो है A11 से लेकर A15 ये तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमने 00 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो एंड एड्रेस होगा तो यहाँ तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम इतनी, A11 से A15 तो ये 0 ही रहेंगे। इसके बाद जो A0 to A10 है इन सभी को जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, तो इसमें हम 1 लिख देंगे। तो फिर हमको क्या करना है कि 4 बिट में अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में लिखें स्टार्टिंग एड्रेस को तो क्या होगा, ये देखो ये 4 का एक सेट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 0। फिर इसके बाद ये 4 का एक सेट हो गया, इसको भी लिख दिया हमने 0। फिर ये 4 का सेट हो गया, इसको भी 0 लिख दिया। फिर ये 4 का सेट हो गया, इसको भी 0 लिख दिया। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस हो गया वो हो गया 000H। इसके बाद जो एंड एड्रेस है इसको भी हम 4 के सेट में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद एंड एड्रेस निकालने के लिए भी हम यही काम करेंगे कि 4 के सेट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 का सेट हो गया, इसको 0000, इसको भी लिख देंगे हम 0। फिर है 0111, इसको लिखते हैं 7। इसके बाद 1111, इसको लिखेंगे F। ये भी हो गया 1111, इसको भी लिखेंगे F। तो जो एंड एड्रेस है वो आ जाएगा 0755H। तो आपको पता चल गया जो एड्रेस रेंज है वो आ जाएगी 0000H से लेकर के 07FFH तक की। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिकोडर। तो यहाँ पर हम A0 से A10 तक
तो हम एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, एड्रेस लाइन के लिए, और जो बिट शेष बची हैं A11 से लेकर के A15 तक, इनका हम इस्तेमाल करेंगे डिकोडर के लिए। तो ये जो A11 से A15 एड्रेस लाइन है, इनको हम लेंगे एज ए इनपुट। तो ये 5 एज ए इनपुट है, तो डिकोडर जो बनेगा 5 to 32 का बनेगा। तो ये 5 इनपुट हो गए और 32 आउटपुट लाइंस होंगी। तो 32 आउटपुट लाइंस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम 32 चिप कनेक्ट कर सकते हैं, I0 से लेकर के I31 तक। लेकिन जो 32 चिप हम कनेक्ट करेंगे तो उनका जो टोटल मेमोरी का जो साइज़ है वो 64 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 8085 है उसका जो साइज़ होता है वो होता है 64 किलोबाइट। तो इसका जो टोटल साइज़ होगा वो 64K से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल साइज़। तो यहाँ पर हम केवल एक ही चिप इस्तेमाल कर रहे हैं 2 किलोबाइट की, तो या उसको हम कनेक्ट कर देंगे I0 से। I0 से क्यों कनेक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट है 00000 है, ठीक है। तो जब हम इन A11 से A15 तक जब हम सब में 0 देंगे तो आउटपुट जो सेलेक्ट होगा वो I0 सेलेक्ट होगा। तो I0 को हम एज ए चिप सेलेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं इंटरफेसिंग कैसे करनी है। तो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में जो AD0 से लेकर के AD7 तक होती हैं वो होती हैं एड्रेस डेटा लाइन मल्टीप्लेक्स, और इसके बाद जो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन होती हैं वो होती हैं A8 से लेकर के A15 तक। ये है एड्रेस लैच इनेबल, और ये है लैच 74LS373, इसको एज ए लैच हम इस्तेमाल करते हैं। और ये है मेमोरी चिप 2 किलोबाइट की। तो जो सबसे पहला स्टेप था कंट्रोल लाइन को, इसकी जो कंट्रोल लाइन है मेमोरी चिप की, उसको माइक्रो प्रोसेसर की कंट्रोल लाइन से जोड़ देते हैं। रीड को हम रीड बार से जोड़ देंगे, राइट को हम राइट बार से जोड़ देंगे। इसके बाद ये जो एड्रेस लाइन है, एड्रेस और डेटा लाइन मल्टीप्लेक्स, इसको हम लैच से कनेक्ट करेंगे। लैच से हम क्यों कनेक्ट करें? क्योंकि हमको डेटा और एड्रेस को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर जब हम लैच का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा वो हमें डेटा मिलेगा, और यहाँ पे जो आएगा वो एड्रेस मिलेगा हमको। क्योंकि जब ये ALE जब ये इनेबल होगा तो हमको ये यहाँ से डेटा मिलेगा, और जब इनेबल नहीं होगा तब हमको यहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको इस्तेमाल करनी है A11 एड्रेस लाइन, A0 से लेकर के A11 तक। तो A0 से लेकर के A10 तक की। तो A0 से A10 तक तो हम कनेक्ट कर देंगे मेमोरी चिप से। जो बाकी बची हुई हैं A11 से लेकर के A15, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिकोडर के लिए। तो इनका हमने डिकोडर बना दिया, जो I0 थी उसको हमने चिप सेलेक्ट के रूप में इसको कनेक्ट कर दिया। इनेबल और चिप सेलेक्ट एक ही है। तो इस तरह से हम इसकी इंटरफेसिंग करते हैं। ओके, memory interfacing of 8085. Okay, thank you class.